Do you know right now your body is under attack by billions of microscopic enemies, and these enemies are trying to breach your borders, seize your resources, and use your cells to replicate themselves in order to destroy you. But क्योंकि आपके पास डिफेंस सिस्टम है, एक तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, इसी वजह से आपको कुछ नहीं हो पा रहा है. सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मोहित तुलसानी एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज बहरवा. तो आज हम बात करेंगे बॉडी के इसी डिफेंस सिस्टम के बारे में, ये कैसे वर्क करता है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कोई भी डिफेंस सिस्टम आपके वॉल से चालू होता है, बैरियर से चालू होता है. तो सबसे पहले हम इस डिफेंस सिस्टम के 3 सबसे बाहरी बैरियर के बारे में जानेंगे. सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, जिसमें आपका स्किन होता है. और आपके ये स्किन क्यों होता है? वाटर, क्योंकि ये स्किन आपका वाटर प्रूफ होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और ये आपको बाहर कट से बचाता है कि इसमें जब कट होता है तभी एनिमी अंदर आ पाता है. दूसरा होता है केमिकल बैरियर. केमिकल बैरियर जैसे आपके स्टमक में एसिड होता है. और तीसरा आपका बैरियर होता है वो आपका म्यूकस बैरियर होता है, जो कि आपके नोज और थ्रोट में होता है. ये हो गया आपका बैरियर, यहाँ से खत्म. इसके बाद जब मान लीजिए आपका जो एनिमी है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक एनिमी है, जब ये बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ब्रीच करके अंदर आ जाता है, तो आपके 2 सिस्टम प्ले में आते हैं, एक इन्नेट इम्यून सिस्टम और एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. तो सबसे पहले आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम प्ले में आता है. ये कब आता है? जब ब्रीच करके अंदर आ चुका है एनिमी. इन्नेट इम्यून सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बिग, फेज मतलब ईटर. ये क्या करते हैं? आपके इसी पैथोजन को या किसी भी फॉरेन मटेरियल को बिना देखे, बिना किसी स्पेसिफिक फीचर्स के किसी भी फॉरेन मटेरियल को ये खा लेते हैं, फेगोसाइटोस कर लेते हैं. और इसके साथ ये साइटोकाइंस भी रिलीज करते हैं ताकि बैकअप बुलवा सके थ्रू न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल जो कि दूसरा कंपोनेंट होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम का, ये क्या करवाते हैं? आपके जो इन्फेक्शन वाले साइट में वहां पे जाते हैं, वहां पे पॉइजनस केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि सब खत्म हो जाए वहां पे. सब मतलब आपके हेल्थी सेल्स भी खत्म हो जाए, और जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं प्लस जो वहां पे पैथोजन है वो भी खत्म हो जाए वहां पे. इसके और जब ये इन्नेट इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम हो जाता है कि ये आपके उस पैथोजन को निकाल नहीं पा रहा है, वो पैथोजन बहुत एग्रेसिव है, तब यही मैक्रोफेजेस को आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है. और हाँ, जो आपको साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं जैसे रेडनेस, स्वेलिंग और कैलो ट्यूबर, आप जानते ही हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वहां पे गर्म हो जाता है. तो ये इसी न्यूट्रोफिल्स के काम की वजह से होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी बैटलफील्ड को बॉम्ब कर रही है ताकि सब खत्म हो जाए, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी बॉडी ही करवा रही है वहां पे इन्फ्लेमेशन. ठीक है, ये हो गया आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम खत्म. तो आते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में. तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम चालू होता है डेंड्राइटिक सेल से. ये क्या करते हैं? जो कि एनिमी पैथोजन आया है उसके कुछ पार्ट को, एंटीजन को स्क्रेप ऑफ कर लेते हैं और चले जाते हैं ये लिम्फ नोड में. लिम्फ नोड में ये जनरल्स के पास जाते हैं, आर्मी जनरल के पास, जो कि होते हैं हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स के पास जाते हैं. हेल्पर टी सेल्स इन एंटीजेंस को एनालाइज करता है, मतलब जो इंटेलिजेंस, डेंड्राइटिक सेल्स को समझ लो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर है. तो जो कि हेल्पर टी सेल्स इन ही इंटेलिजेंस ऑफिसर से जो इंटेलिजेंस इनको इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें एनालाइज करते हैं, और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपको मिसाइल छोड़ना है, कि आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजनी है. ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का आता है क्या? आपका किलर टी सेल्स. ये क्या करते हैं? ये आपके मतलब मान लीजिए आईडी कार्ड चेक करते हैं हर सेल का. अगर कोई सेल इनको इन्फेक्टेड दिखता है तो इसको मरवा देते हैं ताकि पूरी तरीके से इन्फेक्शन बॉडी में खत्म हो जाए. तो और ये जो मरवाने का प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस होता है. एपोप्टोसिस को मतलब होता है सेलुलर सुसाइड विच इज ऑर्डर बाय किलर टी सेल्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स. इसके बाद जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? एक्टिवेट
आपके बी सेल्स को करवाते हैं और बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज को बनाते हैं। एंटीबॉडीज का काम, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दे आर वाई शेप प्रोटीन्स that specifically target the पैथोजेंस, लाइक ये लॉक इन कर देते हैं पैथोजेंस में। और लॉक इन कैसे करते हैं? ये थ्रू तीन मैकेनिज्म होते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन से क्या होता है कि ये मान लीजिए आपके वायरस को पे गम की तरह चिपक गए, ठीक है, तो इसी वजह से वायरस एंट्री नहीं कर पा रहा है सेल्स के अंदर। दूसरे मैकेनिज्म क्या होता है? दूसरा मैकेनिज्म आपका होता है एक ग्लूटिनेशन। ये एक ग्लू की तरह बैक्टीरिया को क्लम्प कर देते हैं ताकि वो एक हार्मलेस क्लम्प बन जाए और ज्यादा वो उसकी वजह से डैमेज ना हो। तीसरा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है टैगिंग। तो टैगिंग से क्या होता है? ये मान लीजिए आपके पैथोजन को, मतलब एक पैथोजन पे एक टारगेट पेंट कर दिए हैं जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके दो कंपोनेंट्स किसके? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। और जब इनके बाद पूरा, मतलब जब युद्ध खत्म हो गया, आपकी बॉडी जीत गई, आपका इम्यून सिस्टम जीत गया, उसके बाद क्या हो जाता है? कुछ ये जो टी सेल्स होते हैं, टी और बी सेल्स होते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं। दोनों टाइप के टी सेल्स और बी सेल ये सुसाइड कर देते हैं ताकि बॉडी का जो रिसोर्सेज है वो मतलब सेव रह सके, रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। और दूसरा, कुछ कुछ इनमें से जो इन्हीं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स में से कुछ सरवाइव कर जाते हैं, वो आपके इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाते हैं। ये जो कुछ सेल्स हैं, ये रिटायर करते हैं, लिम्फ नोड्स में रहते हैं। और ये जो इंटेल था ना कि कैसे हमने उस युद्ध को जीता, ये पास ऑन करते हैं कि जैसे मान लीजिए फिर से वो आपको इन्फेक्शन हुआ तो ये रैपिड रिस्पॉन्स देंगे, मैसिव रिस्पॉन्स देंगे ताकि उस इन्फेक्शन को वापस से इस बार जल्दी से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद एक बार हम लोग फिर से एक बार डिफरेंस को देख लेते हैं। एक आपका होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, दूसरी जगह पे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट होता है लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम स्लो होता है। ये इसको स्टार्ट होने में डेज तक लग जाते हैं। इन्नेट इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक होता है, ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मारने लगेगा, कभी कदार अपनी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन करा के अपने बॉडी के सेल्स, हेल्दी सेल्स को भी मारेगा। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे हमारा बात हो गई दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम और बैरियर डिफेंसेस के बारे में। अब आते हैं कि कुछ ग्लिचेस के बारे में जो हमारे इम्यून सिस्टम में हो जाते हैं। और ये ग्लिचेस कुछ ग्लिचेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होती है एलर्जीज। एलर्जीज में आपका क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत पैनिक स्टेट में चला जाता है ड्यू टू हार्मलेस सब्सटेंसेस लाइक पॉलन ग्रेन्स, स्मोक। और इसकी वजह से वो यही इम्यून सिस्टम हिस्टामीन रिलीज करता है और जिसकी केमिकल्स लाइक हिस्टामीन एंड और भी केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से वहां स्वेलिंग होने लगती है। और बेसिकली इसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है, हाँ, इसमें सांस लेने में भी कभी कदार दिक्कत होती है। इसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज बेसिकली व्हेन योर बॉडी मिस्टेक्स योर ओन हेल्दी टिश्यूज फॉर एनिमी पैथोजेंस। तो इसमें आपकी बॉडी आपके हेल्दी टिश्यूज को मारने लगती है। मान लो मिनी सिविल वॉर चल रहा है आपकी बॉडी में, है ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपके हो गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें इम्यून सिस्टम आपके नर्व्स को अटैक करता है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इम्यून सिस्टम आपके पैंक्रियास को अटैक करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स को अटैक करता है। तो ये हो गए आपके क्या कुछ ग्लिचेस के बारे में, एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ग्लिचेस के बारे में बात कर ली। अब अपने इम्यून सिस्टम को हम लोग हेल्दी कैसे रखें? तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले प्रॉपर स्लीप लो ताकि आपको टाइम मिले, आपकी बॉडी को अच्छा टाइम मिले रिकवरी के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन लो ताकि आपके बॉडी को इनफ रिसोर्सेज मिले नए इम्यून सिस्टम को फिर से रीजनरेट करने के लिए। और इसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी काम करेगा, ठीक है।
तो एक बार रिवाइज करते हैं। बैरियर में आपका फिजिकल, केमिकल और म्यूकस बैरियर। इम्यून सिस्टम दो प्रकार का, एक आपका इन्नेट वाला जल्दी काम करता है, एडेप्टिव वाला देर से काम करता है। लेकिन इन्नेट वाला नॉन स्पेसिफिक होता है, एडेप्टिव वाला वेरी स्पेसिफिक होता है। दो ग्लिचेस के बारे में बात करिए, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और तीन तरह से कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं इम्यून सिस्टम को, थ्रू प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन एंड लो स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू योर बॉडी। पीस।